सत्ता की सनक का एक और नमूना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में देखने को मिला है, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जनपद सीईओ और तहसीलदार को खुलेआम बेल्ट से मारने की धमकी दे डाली। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री के दबंग बोल, क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों को खुली धमकी। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों को खुलेआम बेल्ट से मारने की धमकी दे रही ये सरगुजा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है। सत्ता के नशे में चूर दबंग मंत्री ये भी भूल गई कि उनकी कुछ राजनीतिक मर्यादाएं हैं। बीजेपी सांसद यही नहीं रुकी, उन्होंने अधिकारियों को धौंस देते हुए कहा कि कोई नहीं सोचे कि हमारी सरकार नहीं है, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। दरअसल मंत्री जी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे दिलीप गुप्ता से मिलने आई थी। ये वही दिलीप गुप्ता हैं जिसने पिछले दिनों बलरामपुर के एक बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में हो रही असुविधा का माजरा अपने कैमरे में कैद किया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद जिम्मेदारों पर आरोप लगे थे कि युवक के साथ मारपीट की गई है। यहाँ तक कि युवक को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जिसकी खबर लगने पर मंत्री उससे मिलने पहुंची। युवक ने बताया कि उसे पीटा गया है, उसने चोट के निशान भी दिखाए। इसी दौरान मंत्री जी अधिकारियों पर भड़क उठी। अब क्या कहा आप ही सुनिए। भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। पूरी घटना के बाद जब IBC 24 की टीम ने केंद्रीय मंत्री से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से युवक के साथ तहसीलदार और जनपद पंचायत की सीईओ ने मारपीट की। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करने की भी बात कही। देखिए, उन लोगों ने उसको मारा है तो हाथ से मारा है तो छुआ भी है, तो सीईओ को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो भी यहीं क्वारंटीन होंगे ये दिलीप गुप्ता के साथ। तो मैं अभी यहाँ से बलरामपुर जाऊंगी, बलरामपुर कलेक्टर SP से मिलूंगी और इसके संबंध में मैं जानकारी चाहूंगी। कार्रवाई होगी, मैं कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। केंद्रीय मंत्री भले ही दावे करें कि उन्होंने पीड़ित युवक को इंसाफ दिलाने के लिए वो सब किया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए और कहा कि ये सब करना उन्हें शोभा नहीं देता। वो जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। ये है आजकल हमारे बीच में ये प्रवृत्ति आ गई है कि सब चीज़ को हम राजनीतिक रंग दे देते हैं। और रेणुका सिंह जी अगर वहाँ गई होंगी, दौरे पे गई होंगी, उनने देखा होगा कोई अव्यवस्था रही हो तो बात अलग है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उसको उठा सकती हैं। लेकिन शासन प्रशासन को भी बहुत सजग और चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। जाहिर है मंत्री जी की धमकी और धौंस ने एक बार फिर उन सवालों को पूछने पर मजबूर किया है। क्या एक सम्माननीय संसद सदस्य को यह हक है कि वो मर्यादा तोड़कर मारपीट करे? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल ये भी कि लोकतंत्र में जो जनता नेता चुनती है वो अपनी सामूहिक ताकत उसे सौंप देती है, बाद में उसे ही क्यों अपना गुलाम समझने लगते हैं जनप्रतिनिधि। अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर।